समझाते हैं। आज मजदूर के कंधे पर बंदूक रखकर मोदी सरकार को निशाना बनाया गया। सोनिया गांधी कैमरे पर आई, राहुल गांधी सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए। देखते देखते ट्रेन के टिकट पर सियासी खेल शुरू हो गया। इस राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश को पूरे फैक्ट के साथ अब आप समझिए। एक मजदूर को घर पहुंचाने में अगर 1000 रुपए का खर्च आता है तो उसका 85% यानी 850 रुपया केंद्र सरकार देगी और 15% यानी बाकी का 150 रुपया राज्य सरकार देगी। केंद्र और राज्यों के बीच ये एकदम क्लियर कट एग्रीमेंट था। क्या मजदूरों से टिकट के पैसे लिए गए? टिकट के पैसे लिए गए तो कितने पैसे लिए गए? क्या बिना टिकट मजदूरों को नहीं जाने दिया गया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए हम सीधे उन मजदूरों के पास पहुंचे। केरल से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पटना के दानापुर स्टेशन पर आई थी। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने भी इनसे यही सवाल पूछा, क्या आपसे टिकट के पैसे लिए गए? जवाब मिला, केरल से पटना का किराया 910 रुपए लिया गया। जयपुर के बाद अब केरल से ट्रेन आई है प्रवासी मजदूरों को लेकर, और आप देखें जो मजदूर हैं उनको ट्रेन से एक एक कर यहाँ बिठाया गया है। ट्रेन में टिकट भी लगा? हाँ, टिकट भी लगा। कितना पैसा लगा? 910 रुपए। 910 रुपए लगा? हाँ। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत नहीं। कितना पैसा लगा टिकट का? 910 लगा। 910 रुपए। 910 रुपए टिकट देकर लोग आए हैं। आप लोग केरल में किस स्टेशन पे चढ़े थे? हम लोग केरल में तिरुल में चढ़े थे। हाँ, यहाँ आने तक का पैसा भी लगा टिकट लेना? 910 रुपए टिकट लगा सर। तो ये टिकट है केरल से पटना आने का, 910 रुपए का ये टिकट है। और ये टिकट कटाकर ही वहाँ से लोग पहुँचे हैं। करीब 1200 की संख्या में लोग पहुँचे हैं। आप, क्या नाम है आपका? मोहम्मद निशार। किस जिले के रहने वाले? जम्मू डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो ये टिकट जो है आप लोगों को वहाँ पे कटाया आप लोगों ने? हाँ, वहाँ पे कोई काउंटर लगा हुआ? हाँ, काउंटर बना हुआ था? नहीं, काउंटर नहीं बना हुआ था, टिकट रखा हुआ था टेबल पे, वो देते जा रहा था टिकट। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई खाने पीने का? कोई दिक्कत नहीं हुआ सर। खाने टाइम से 2 टाइम खाना मिलता था, रात को दोपहर में खाने का टाइम मिलता था। खाने का पैसा अलग से लगा? नहीं, पैसा नहीं लगा सर। तो खाने का पैसा नहीं लगा, लेकिन टिकट जो लगा वो सबों को 910 रुपए लगा। और आप देखें ये अलग अलग जिलों के ये जो यात्री हैं, ये अब यहाँ से अपने अपने जिलों के लिए रवाना होंगे। इनके लिए बसों की व्यवस्था की गई है। ये वो पैसे थे जिसे केंद्र और राज्यों के एग्रीमेंट के मुताबिक 15% राज्य सरकार को देना था। लेकिन जिन राज्यों ने पैसे नहीं दिए, वहां के मजदूरों को टिकट कटाना पड़ा। एक पहेली ये भी है कि मोदी सरकार जिस 85% सब्सिडी की बात कर रही है, तो उसकी भी डिटेल इंडिया टीवी के पास मौजूद है। 85% जो केंद्र सरकार को देना है, उसमें श्रमिक स्पेशल सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स मेंटेन करते हुए, यानी लगभग 60% यात्री एक ट्रेन में रास्ते में भोजन तथा पानी की व्यवस्था, सुरक्षा आदि के साथ ये विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं तथा वापसी में खाली ट्रेनें लाई जा रही हैं। इन सब का सामान्य दिनों में भी भारतीय रेल यात्रियों को यात्रा करने पर लगभग 50% सब्सिडी देती है। श्रमिक स्पेशल में 85% सब्सिडी दे रही है। इन सब को ध्यान में रखकर मात्र 15 से 20% खर्च रेलवे भेजने वाले राज्य सरकारों से ले रही है और टिकट राज्य सरकारों को दिया जा रहा है। भारतीय रेल किसी भी प्रवासी को न तो टिकट बेच रहा है और न ही उनसे किसी प्रकार का संपर्क कर रहा है। अब सवाल यह है कि रेलवे द्वारा श्रमिकों के रेल टिकट के लिए 85% और 15% का जो फॉर्मूला बताया जा रहा है, वो फॉर्मूला आखिर आया कहां से? हम सभी जानते हैं कि रेलवे एक टिकट पर 43% की सब्सिडी देती है। अब 100 में से 43 निकलने के बाद कुल रकम बच जाती है 57%। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है हर एक बॉगी में, ऐसे में पूरी सीटें नहीं भरी जा सकती, 1/3 हिस्सों को खाली रखा जा रहा है। अब कुल सीटें भरी जा रही हैं बस 2/3। ऐसे में 57% के 2/3 की बात करें तो रकम होती है 38%। लेकिन जिस ट्रेन को जाना है वापस वार्ड तक उसे लौट कर भी आना है, और ऐसे में आने और जाने दोनों का खर्च जुटना है। तो 38% के एक हिस्से को अगर करें तो वो बच जाता है 19%। खाना पानी सैनिटेशन रख रखाव इन सारी चीज़ों पे लगभग खर्च आता है 4%। 19 में से 4 जाने के बाद कुल रकम बचती है 15%। यही हिस्सा राज्यों को देने को कहा गया। जहाँ की
किराया विवाद जब बढ़ा तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद सामने आए, कहा कि मजदूरों का सारा खर्च वापस किया जाएगा। राज्य सरकार पूरा खर्च तो देगी ही, हर मजदूर को बिहार सरकार 500 रुपए अलग से देगी। ट्रेन आना शुरू हुआ। एक बात की जानकारी दे दें कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। और इसी तरह से हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया है कि जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर मजदूरी है, मजदूर के रूप में काम करते हैं या अन्य प्रकार से जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे। उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी वहां से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा। यहाँ थोड़ी जांच करके और उस प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहां उनको 21 दिन तक रहना है और जब वो निकलेंगे 21 दिन के बाद तो आने में उनको जितना भी खर्च हुआ बाहर से और उसके अलावे 500 रुपया और राज्य सरकार उनको देगी और मिनिमम 1000 रुपया हर व्यक्ति को जो बाहर से आए उनको दिया जाएगा। सूरत से एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन ओडिशा पहुंची तो यहां पर भी मजदूरों से टिकट के 710 रुपए लिए गए। ये वो खर्च था जिसे राज्य सरकारों को वहन करना था। बिहार सरकार ने तो ऐलान कर दिया, मजदूरों को राहत तभी मिलेगी जब उनके पैसे लौटा दिए जाएं। कितने का टिकट लिया था? सर टिकट 635 रुपए का है। टिकट लिया आपने? हाँ टिकट लिया था सर। 690 का टिकट था सर, जिसमें 55 रुपया वापस हुआ है सर और खाना का पैकेज मिला है और एक पानी की बोतल मिली है। ये पैसा उधर ही ले लिए थे कटरा में, कपड़वानी में। 690 रुपये। मुंबई के वसई रोड से गोरखपुर का टिकट है। ये ट्रेन मुंबई से आई है जहां कांग्रेस की सरकार है। ये पैसा राज्य सरकार को चुकाना था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने पैसे नहीं चुकाए। अब सोनिया गांधी को यह समझना चाहिए कि उद्धव ठाकरे की सरकार में तिहाई कांग्रेस है। सोनिया गांधी कुछ न करें, उद्धव ठाकरे से पैसे दिलवा दें, मामला निपट जाएगा। इंडिया टीवी को जो जानकारी मिली है उसमें पता चला है कि महाराष्ट्र, केरल ने पैसा यात्रियों से लिया, जबकि राजस्थान ने फ्री में भेजने का फैसला कर लिया है। त्रिपुरा, झारखंड, कर्नाटक ने शुरू में पैसे लिए, लेकिन जब विवाद बढ़ा तो अब लौटाने की बात कह रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार क्वारंटीन के बाद टिकट देखकर लौटाएंगे, जिसकी तस्दीक दोनों मुख्यमंत्री कर चुके हैं। यहां एक सवाल यह भी है जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि गरीब मजदूरों के लिए ट्रेन चलाई गई तो किराया क्यों वसूला गया, तो उसकी भी वजह बताई गई है। अगर ये सुविधा फ्री में होती तो नियंत्रण के बगैर सभी लोग रेलवे स्टेशन पहुंच जाते। ट्रेनों में बड़ी संख्या में घुसकर लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किए और असावधानी पूर्वक यात्रा करते। किसी भी राज्य के लिए स्टेशनों पर भगदड़ को नियंत्रित करना असंभव हो जाता। अगर राज्यों के ऊपर भी जिम्मेदारी नहीं डाली जाती तो अपने राज्य से लोगों को भेजने की होड़ की आशंका थी। अगर ज्यादा संख्या में लोग जाते तो फिर संबंधित राज्य और जिलों में क्वारंटीन करने की जगह की समस्या थी। ज्यादा संख्या में लोगों का मूवमेंट संबंधित राज्य, जिला, गांव को खतरे में डालता है। जरूरत उस मरहम की है जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है और वो ही इन मजदूरों के जख्म पर मरहम लगा सकती है।